दुबे सर के इस नए क्लास में। प्यारे बच्चों, आज हम सब अकाउंटेंसी के 2019 के एमसीक्यू और एसएक्यू की चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए, काफ़ी लंबा हो जाता है वीडियो, इसलिए हम लोग एमसीक्यू और एसएक्यू की चर्चा करते हैं जो कि 2019 में आपसे पूछे गए थे। 2020 में तीन परीक्षा हुई थी आपके बोर्ड की, जिसमें अकाउंटेंसी का पेपर नहीं था। 2021 में परीक्षा नहीं हुई थी और 2022 में जो परीक्षा हुई थी उसका पेपर आपको लास्ट वीडियो क्लास में मिला था। तो आज हम सब 2022 के बाद अगर कोई पेपर आपको मिलता है तो वह है 2019 का, और उस पेपर की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, डिवेंचर होल्डर्स आर ऑनर्स ऑफ द कंपनी, डेटर्स ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी और नन ऑफ दीज। तो आप उत्तर देंगे क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। वाई लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़, वाई लिमिटेड इशूज इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज़ 10 each at a premium payable on application 2, allotment 5 including premium and on call ₹5। तो आपसे पूछ रहा है प्रीमियम वैल्यू पर शेयर इज़ 1, 2, 3, 4। तो शेयर वैल्यू है 10 और टोटल एप्लीकेशन में ₹2, अलॉटमेंट में ₹5 और कॉल में ₹5। तो यानी टोटल जोड़ेंगे तो ₹12 हो रहा है, और 12 में से 10 माइनस करेंगे तो ₹2 हमारा आंसर होना चाहिए। प्रीमियम वैल्यू ₹2। तो आप यहाँ उत्तर देंगे बी, ₹2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल विच इज़ इशूड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल और रिजर्व कैपिटल। तो आप इसका उत्तर देंगे इशूड कैपिटल। 2000 शेयर ऑफ ₹10 each were issued, but all these shares were forfeited for non-payment of call money of ₹3 per share. These shares were reissued at the ₹8 per share. That what amount will be shown as discount? तो आपने देखा 2000 शेयर है, ₹10 ईच उसका दाम था, और ऑल दी शेयर्स वेयर फॉरफिटेड बिकॉज दी नॉन पेमेंट ऑफ ₹3। तो 10 में से अगर नॉन पेमेंट हुआ 3 तो पेमेंट हुआ 7। नाउ कम टू द पॉइंट दैट दिस शेयर्स वेयर री इशूड। ये 2000 शेयर री इशू किए गए ₹8 पर शेयर में। तो व्हाट अमाउंट विल बी द शोन एज डिस्काउंट? तो ₹10 का शेयर, ₹10 का शेयर था, उसमें आपने ₹8 में इशू किया, तो आपने डिस्काउंट प्रोवाइड किया 2000 शेयर का ₹2 करके, यानी ₹4000। आप उत्तर देंगे डी, 4000। आप उत्तर देंगे डी, 4000। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेस क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट और नन ऑफ दीज। उत्तर होगा सी, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। एज पर कंपनीज एक्ट 2013, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द component of trade payables? Component of trade payables। तो आप इसका उत्तर देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, क्रेडिटर्स, सैलरी पेबल और प्रोविज़न फॉर टैक्सेस। तो आप इसका उत्तर देंगे क्रेडिटर्स। ट्रेड पेबल्स का उत्तर देंगे क्रेडिटर्स, जो कि बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एज पर कंपनीज एक्ट 2013 इज 6% पर एनम, 5% पर एनम, 12% पर एनम और 10% पर एनम। तो मैं बता दूं 2013 कंपनीज एक्ट के तहत कॉल्स इन एडवांस को 12% और कॉल्स इन एरियर 10% लिया दिया जाता है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर उत्तर होगा कॉल्स इन एडवांस का 12%। अगला प्रश्न है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नन ऑफ दीज। तो आप इसका उत्तर देंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट। द रेशियो इन विच प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इक्वल रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो आप इसका उत्तर देंगे सी,
old profit sharing ratio. Revaluation of profit or loss on profit or loss on revaluation is to be distributed among the existing partner in old profit sharing ratio, जिसका उत्तर होगा सी. Next question, at the time of admission of a new partner, accumulated profits and reserve is to be distributed between old partners, only new partner, between all partners or none of them. तो आप उत्तर देंगे ए बिटवीन, इसका उत्तर देंगे आप ए बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स, between old partners. Your next question, X, Y and Z are partners of a firm in profit sharing ratio 2:3:1. Y retires, middle partner retire and the goodwill of the firm is valued at rupees 90,000. Excess capital account will be debited by. तो X का कितना कैपिटल डेबिट होगा? तो Y रिटायर हो रहा है यानी 3 शेयर जा रहा है, तो रिमेन्स हो रहा है 2:1. नाउ Y का शेयर कितना है? अगर फर्म का गुडविल वैल्यूड है 90,000, देन द शेयर ऑफ Y इज इक्वल टू 90,000 इंटू 3/6, दैट इज 45,000. इफ द 45,000 अगर गुडविल प्रोवाइड करना है Y को, तो X और Z 2:1 में लाएंगे, तो Z का हिस्सा पड़ेगा 45,000 इंटू 2/3, दैट इज 30,000. तो आप उत्तर देंगे बी 30,000. द बैलेंस इन पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज ऑलवेज डेबिट, ऑलवेज क्रेडिट. द बैलेंस इन पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज ऑलवेज डेबिट, ऑलवेज क्रेडिट, आइदर डेबिट और क्रेडिट, और डेबिट क्रेडिट और ज़ीरो. तो आप उत्तर देंगे लास्ट डेबिट क्रेडिट और ज़ीरो. द नेचर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज़ रियल, नॉमिनल, पर्सनल, इम्पर्सनल. तो आप इसका उत्तर देंगे नॉमिनल अकाउंट. पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का उत्तर होगा नॉमिनल अकाउंट. आप इसका उत्तर देंगे बी. एज पर सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, interest on the amount payable to deceased partner is provided at 6%, 5%, 10%, 12%. आप इसका उत्तर देंगे 6% per annum. As per section 37 of the इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, तो आप उसका उत्तर देंगे 6%. कंपनीज एक्ट को 6% बहुत प्यारा है, याद रखिए. ए पार्टनर ड्रॉज ₹500 एट द एंड ऑफ ईच मंथ. द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 6% पर एनम विल बी ₹360, 165, 195, 180. आप उसका उत्तर देंगे 165. आप कैलकुलेट करेंगे 500 इंटू 12 पर मंथ है, तो आप 500 इंटू 12 करेंगे इंटू 6% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और उसके बाद एंड में है तो 5.5/12 आप इसका कैलकुलेशन करते हुए 165 पाएंगे. एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन वैल्यू ऑफ मशीनरी हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाई 10,000. विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड इन द जर्नल? द मशीनरी अकाउंट, एक्सटर्नल लाइबिलिटी अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट और नन ऑफ दीज. तो आप इसका उत्तर देंगे मशीनरी अकाउंट. A, B, C, D are partners sharing their profit and losses equally. They change their profit sharing ratio to 2:1. How much will C sacrifice? तो आप इसको अगर निकालेंगे तो पुराना रेशियो इन लोगों का 1:1:1 था और नया रेशियो आपके सामने 2:1 है. अगर इसमें हम लोग C के सेक्रीफाइस को निकालना चाहेंगे तो पुराने रेशियो 1/4 और न्यू रेशियो 1/6 होगा. माइनस करेंगे, जो भी आएगा वो 1/12, 1/12, 1/24, 1/12, 1/6, 1/2. आप उत्तर देंगे 1/12. आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं. इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू गेट इक्वल शेयर इन प्रॉफिट, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ऑल ऑफ दीज. तो उत्तर होगा इंटरेस्ट ऑन लोन. व्हाट इज कॉल्ड अप कैपिटल? That portion of subscribed capital which has been called by the company from the shareholders is called the called up capital. What is reserve capital? According to section 99 of the Companies Act, a company may
by a special resolution determine that a portion of its uncalled capital shall not be called up except in the event of winding up of the company. In such a case, that portion of the subscribed capital becomes reserved capital. What is preference share? Preference shares which carry the following rights: preferential rights of dividend, preferential right for repayment of capital. Your next question is, what is prospectus? Prospectus, it is a document inviting deposits from the public or offers from the public for the subscription of any share or debenture of a company. Your next question is, why is revaluation account prepared? Revaluation account is prepared to ascertain the profit or loss arising on account of revaluation of assets and liabilities. What is sacrificing ratio? The ratio in which the existing partners surrender their share of profit in favor of other existing partners is called the sacrificing ratio. What is fluctuating capital account? Fluctuating capital method, in this case only one account, that is capital account of each and every partner, is prepared, and all the adjustment relating to partners are incorporated into this account only. In absence of partnership deed, what will be the rate of interest on loan of a partner? In absence of partnership deed, the rate of interest on loan of a partner is 6% per annum. What is partnership firm? A partnership firm is an organization which is formed with 2 or more persons to run a business with a view to earn profit. Each member of such a group is known as partner and collectively known as partnership firm. What is partnership deed? Partnership deed, the document containing the partnership agreement among partners, is called partnership deed. प्यारे बच्चों, अगर आप चाहें तो आप इन सब के उत्तर और भी किसी बुक से या कहीं से भी दे सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आपको यही उत्तर देना पड़ेगा. तो राइट वन ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. The objective of cash flow statement is to ascertain net cash flows from operating, investing and financing activities of an enterprise. Write one objective of financial statement analysis. It helps to analyze the position of the business as regards to the payment of its short term as well as long term liabilities. And what is comparative financial statement? Comparative statement is an art of representing financial statement of a firm relating to different periods of time, different firms of the same period, etc., in such a manner that the weak and strong points of the concern can be judged. Write one limitation of ratio analysis. Ratio analysis ignores qualitative factors. Give an example of a mixed ratio. Debtors turnover ratio is equal to net credit sales divided by account receivables. Write the formula of interest coverage ratio. Interest coverage ratio is equal to net profit before interest and tax divided by interest on long term borrowings is equal to times. X, Y, Z are in a partnership firm sharing profit and losses in the ratio 1/2, 1/3, 1/6 if Y retired. Then what will be the new profit sharing ratio? Then X, Y ratio Z is equal to 3:1. What will be the अब इसमें से आप x और y रिटायर्ड, देन व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो आप y को रिटायर करके उसको रेशियो को निकाल लीजिए और वहाँ पर आप पाएंगे कि 3:1 और यहाँ से 2 माइनस करेंगे तो मैंने सारा रेशियो यहाँ निकाल दिया है. उसके बाद आप y को रिटायर करके जो पाएंगे वो x और z का रेशियो होगा. Credit sale 9 lakhs, debtors 90,000 and bills receivable rupees 60,000. Then it will be the 10 times, 6 times or 15 times, none of these. तो आप इसका उत्तर देंगे क्रेडिट सेल्स. सॉरी प्यारे बच्चों, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया था MCQ का, वो आपको मैंने दूसरे वीडियो में प्रोवाइड कर दिया है. इसलिए आज का ये जो वीडियो है वो यहीं तक सीमित था और इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम लोग यहाँ पे दिए और जाने. आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर को ध्यानपूर्वक करिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके अकाउंटेंसी की परीक्षा में आपके MCQ और SAQs में अच्छे नंबर आएंगे.
इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी एक नए क्लास में। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को आपकी परीक्षा के लिए, और आप अच्छे अंक प्राप्त करें, ऐसी शुभकामना के साथ दुबे सर फिर आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे किसी नए क्लास के साथ। धन्यवाद।